एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अब हो सकता है कि गैस और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हो जाएं। जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही थी, भारत माता की जय। एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है और यह हादसा दुश्मन देशों के लिए है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस युद्ध विराम के बाद हादसा क्या हो गया। तो बात करें, दरअसल मिडिल ईस्ट जल रहा था। ईरान और अमेरिका आमने सामने थे, लेकिन मिसाइलों की गूंज लगातार पूरी दुनिया में गूंज रही थी। ड्रोन हमलों की आवाज और समुद्र में बढ़ता तनाव, ये सब लोगों को परेशान कर रहे थे। यहां तक कि भारतीय हर देश ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह युद्ध इस देश में भी आ जाए। लेकिन इस संकट के बीच एक देश ऐसा था जिसने बिना युद्ध में कूदे सबको चौंका दिया। सिर्फ 40 दिनों में भारत की विदेश नीति ने ऐसा गेम खेला कि दुनिया हैरान रह गई। जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही थी, तब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर थी। जहां लगातार लोग सोच रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद अब हो सकता है कि गैस और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हो जाएं, लेकिन भारत ने ये सभी दावे गलत साबित कर दिए। ना तो अफरा तफरी मची, और ना ही लंबी लाइनों की कतारें लगी, और ना ही अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा झटका आया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने इस वैश्विक संकट के बीच खुद को सुरक्षित रखा। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया। तो कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन से। ये मेरे पीछे आप जहाज देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये फंसे हुए हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ये जहाज इस बात का संकेत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस तेल आवाजाही के लिए कितना जरूरी है। यानी अगर यहां रुकावट आई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और इस बार यही हुआ। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष और अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी और लगातार हो रहा मिसाइल और ड्रोन हमले, इन सब ने लोगों को परेशान कर दिया। इस पूरे इलाके को बना दिया एक हाई रिस्क जोन। जी हां, एक ऐसा जोन जहां से लोगों को ये निकलने में वहां से संकोच हो रहा था। विदेशी जहाजों पर हमले होने लगे थे, तेल टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा था, और धीरे धीरे यह इलाका कई देशों के लिए नो गो जोन बन गया। जिसका मतलब है कि अगर आप यहां से गुजरते हो तो आपके ऊपर हमला हो सकता है, अब चाहे वो जहाज किसी भी देश का हो। अब इस बीच सप्लाई चेन टूटने लगी थी, तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी, और पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराने लगा था। एक तरीके से देखा जाए तो आम नागरिकों की जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। लेकिन इसी बीच भारत के जहाज इस खतरनाक रास्ते से गुजरते रहे, बिना रुके, बिना डर के। और अब सवाल और बड़ा हो जाता है कि जब देश फंस गए, बाकी सारे देश फंस गए, तो भारत कैसे बच गया। अब जाहिर सी बात है, भारत एक ऐसा देश है जो ना तो किसी के सपोर्ट में होता है, ना ही किसी के खिलाफ बोलता है। भारत न्यूट्रल रहता है, और यही भारत की ताकत है, जिस वजह से आज हर भारतीय बिना किसी जेब खर्च के जो चीज़ युद्ध से पहले जैसे चल रही थी, एकदम नॉर्मल वैसे ही चल रहा है। दरअसल भारत के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी। अब उन चुनौतियों में से सबसे पहली चुनौती थी ऊर्जा सुरक्षा। और भारत अपनी ज़रूरत का जो ज़्यादा तेल है वो आयात करता है। उसके साथ दूसरी चुनौती थी हमारी खाड़ी देशों में जो लोग काम कर रहे हैं, लाखों भारतीय काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा भारत के लिए बेहद अहम है। अगर उनके ऊपर ज़रा सी भी आंच आती तो भारत क्या करता, वो तो देखने वाली बात होती। अब जो तीसरी और सबसे जटिल चुनौती थी वो थी कूटनीतिक संतुलन। अगर संतुलन बिगड़ता तो शायद भारत पर आंच आ सकती थी, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जो कभी भी अपने नागरिकों को कुछ नहीं होने देता, और यही हुआ। अब वो नागरिक चाहे भारत में रहें या बाहर, भारत उनका पूरा ख्याल रखता है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और साथ ही इजराइल के साथ मजबूत संबंध। ये वो चीज़ है जो भारत इस युद्ध के बीच लगातार मजबूत करता रहा था। ना तो वो किसी के खिलाफ था,
और ना ही वो किसी के साथ था। भारत न्यूट्रल था, यानी भारत को हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। और यहीं से शुरू हुई भारत की असली रणनीति। भारत ने इस पूरे संकट में अपनाई एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या है ये भी आपको बता देता हूं। इसका मतलब है कि सबके साथ संबंध, लेकिन किसी के पक्ष नहीं लेना। इसमें क्या होता है कि अगर आप सबके साथ अच्छे संबंध रखते हैं और किसी का साथ नहीं देते, किसी का पक्ष नहीं लेते, तो आप न्यूट्रल रहते हैं। और न्यूट्रल रहने के बाद आपका फायदा ये होता है कि अगर आपके पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं और आप न्यूट्रल हैं, तो आपके पड़ोसी आपके काम में बाधा नहीं डालेंगे और ना ही आपके ऊपर कुछ हमला या अटैक कुछ भी नहीं करेंगे। अब वो आपस में क्या कर रहे हैं, अगर हम इसमें नहीं बोलेंगे तो उनको भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे संबंध उन दोनों से ही अच्छे हैं। अब भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी जारी रखी, साथ ही ईरान के साथ जो संवाद था वो खुला रखा, और जितने भी खाड़ी देश हैं उनसे लगातार संपर्क बनाए रखे। अब ये भारतीयों की जेब और जो बाहर भारतीय रह रहे हैं दोनों के लिए बेहद अहम था। न किसी को नाराज़ किया और न किसी के साथ खुलकर खड़ा हुआ। और यही वो नीति है जो आज इस कदर उभर कर आई है कि जितने भी दुश्मन देश हैं वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इस युद्ध विराम के बाद और युद्ध के बीच भारत में अर्थव्यवस्था क्यों नहीं चरमरा रही। और यही संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और फिर आया इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़। जब तनाव अपने चरम पर था, तब भारत और ईरान के बीच एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत हुई। ये बातचीत सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात की नहीं थी, बल्कि इसका असर सीधे जमीन पर था। अब लगातार हमलों के बीच भारत को ये समझ पाना, भारत के लिए ये सोचना कि बाहर जो भारतीय रह रहे हैं उनको कैसे सुरक्षित रखना है, साथ ही भारत के लोगों की जेब पर असर कैसे नहीं पड़ना, ये बहुत ही कठोर काम था। अब ईरान ने इधर फैसला लिया कि भारतीय झंडे वाले जो जहाज़ हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। अब यही वो वजह है जो भारत के लिए सबसे और भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा खुश होने की खबर आई थी। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार कई सारे जहाज फंसे हुए थे, जैसा कि आप ये पीछे देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरह ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे। लेकिन ये भारतीय जहाज जिस पर भारत का झंडा था, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया। और इस दिन इस जहाज पर बैठे हर भारतीय ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें सब लोग एक साथ भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। अब जरा सोचकर देखिए, इतना खतरनाक जलमार्ग से गुजरना कितना कठोर होगा, जबकि उसी समय अमेरिका, यूरोप और इजराइल के जहाज खतरे का सामना कर रहे थे। ये सिर्फ एक कूटनीतिक सफलता नहीं थी, ये भारत की विश्वसनीयता की जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत ने सिर्फ एक रास्ते पर भरोसा नहीं किया। भारत पहले से ही बड़ी रणनीति पर काम कर रहा था, जिसका नाम है मल्टी सोर्स एनर्जी स्टोरेज। यानी तेल सिर्फ एक जहाज से नहीं बल्कि कई देशों से लेना था, ताकि अगर एक जगह संकट आए तो बाकी रास्ते खुले रहे। भारत लंबे समय से मिडिल ईस्ट से तेल लेता रहा है, जैसे इराक, सऊदी अरब, यूएई, साथ में कुवैत। अब ये देश भारत के पारंपरिक सप्लायर हैं। इनसे तेल लेना सस्ता भी पड़ता है और दूरी भी कम होती है। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं रहा, तो भारत ने अपना ध्यान रूस की ओर खींचा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस मजबूर था और वो अपने जो दाम है उसके तेल के जो दाम है उन्हें सस्ता बेच रहा था। तो भारत ने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। भारत ने इस मौके को समझा और बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया। इससे भारत को दो फायदे हुए। पहला, कम कीमत में ज़्यादा तेल मिल गया, और दूसरा, सप्लाई की स्थिरता बनी रही। इसके अलावा भारत ने अफ्रीकी की ओर भी रुख किया। अब आपको बता दूं, अंगोला एक ऐसा देश है जहां कच्चा तेल खरीदा गया, और ये तेल स्वीट क्रूड नाम से जाना जाता है, जिसे रिफाइन करना और आसान होता है और वो सस्ता भी होता है। तो आप सोचकर देखिए कि भारत ने इस युद्ध के बीच किस तरह से एक नीति अपनाई, जिसके बाद भारत को ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ना ही वो कहीं फंसा। और यही वजह है कि आज आप अपने घर बैठकर
ना तो गैस की संकट से जूझ रहे हैं, ना बिजली, ना तेल। यानी भारत ने सिर्फ एक नहीं, अनेक ऐसे उपाय ढूंढ लिए जिससे भारतीय हर हाल में खुश रह सकें। मैं आपको बता दूं, उसने अमेरिका से भी तेल खरीदा, कतर से एलएनजी खरीदी और साथ ही ऑस्ट्रेलिया से गैस भी खरीदी। भारत ने हर दिशा में अपने दरवाजे खुले रखे और यही वजह थी कि जब दुनिया एक रास्ते पर अटक गई, भारत के पास कई रास्ते मौजूद थे। लेकिन सिर्फ तेल खरीदना ही काफ़ी नहीं था। भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत किया। इंडियन नेवी को हाई अलर्ट पर रखा गया, जहाज़ों की निगरानी बढ़ा दी गई और हर संभावित खतरे के लिए तैयारी की गई। इसके साथ ही खाड़ी देशों में रहे जितने भी भारतीय रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया, क्योंकि और उनसे लगातार संपर्क में रहे थे, जिससे खाड़ी देशों में जो भारतीय हैं उनको किसी भी परेशानी से जूझना ना पड़े और हर स्थिति पर नज़र रखी गई। और आज यही वजह है कि जहां लगातार दुश्मन देश परेशान हैं, पाकिस्तान में एनर्जी लॉकडाउन लग चुका है, रात 8 बजे सब बंद हो जाएगा, वहीं भारत 24 घंटे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी जेब खर्च के एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। और हर भारतीय की जुबान पर एक ही नारा है, भारत माता की